3 टॉपिक है त्वरण। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक होता है कम प्रकार का, एक होता है अधिक प्रकार का। जो कम प्रकार का है इसमें जो ग्राफ बनता है ऊपरी सीमा और संचय बारंबारता के बीच में ग्राफ बनता है, और दूसरा ग्राफ है अधिक प्रकार का, इसमें निचली सीमा और संचय बारंबारता के बीच में ग्राफ बनता है। जो सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 14.4, इसको देखते हैं कि किसी फैक्ट्री में जो है 50 श्रमिकों का जो है दैनिक आय है दशार्क है, इसको कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदल के उसका त्वरण खींचना है। तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और बारंबारता दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। अब इसको संचय कम प्रकार का जो संचय बारंबारता बंटन सारणी में बदलना है इसको। तो उसमें ऊपरी सीमा और संचय बारंबारता के बीच में ग्राफ बनता है। तो ऊपरी सीमा कौन सी? 120। तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। अब संचय बारंबारता निकालनी है। 120 से कम वाले ये 12 के 12 सारे के सारे ये 120 से कम होंगे। 140 से कम वाले क्या हो जाएंगे? ये 14 और 12 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 14 और 12 26। 160 से कम वाले में 26 और 8 जुड़ जाएंगे, 26 और 8 34। 180 से कम वाले 34 और 6 जुड़ करके बन जाएगा 40। और 200 से कम वाले 40 और 10 जुड़ जाएगा हमारे पास 50। तो इस तरह से कम प्रकार का संचय बारंबारता का जो है टेबल बनी है, बंटन सारणी बनी है। अब इसका त्वरण खींचना है। तो इसमें ऊपरी सीमा और संचय बारंबारता के बीच में ग्राफ बनेगा। तो यहाँ जो ऊपरी सीमा है इसको x अक्ष लिया जाएगा और संचय बारंबारता को ऊपर लिया जाएगा। तो पहला बिंदु है 120,12। 120 ये है, यहाँ हमने 10-10 का अंतराल लिया है y अक्ष पे, और यहाँ हमने कि 100, 120 यानी कि फिर 20-20 का अंतराल लिया हुआ है। पहले अंतराल के बीच में 100 का अंतर है तो इसको हमने निशान लगा दिया, किंग का निशान लगा दिया इसको। फिर हर एक के अंतर एक समान है। तो पहला है 120 में कितना है? 12। तो 120 में 12 यहाँ हुआ। उसके बाद है 140। 140 में 26 ये हुआ। इसके बाद 160 में 34। 160 में 34 वो यहाँ आएगा। इसके बाद 180 में 40 ये हुआ, 180 में 40। उसके बाद 200 और 50 के बीच में ये हो गया। तो इस तरह से इसका त्वरण खींचा गया। इसके बाद बिंदु को हमने एक फ्री रेखा से मिला दिया इसको। तो ये बन गया त्वरण। त्वरण से हम क्या निकालते हैं? माध्यक निकालते हैं। त्वरण के लिए जो बारंबारता होनी चाहिए वो जो सतत वर्ग अंतराल होनी चाहिए। अब कैसे निकलेगा माध्यक इससे? तो हम n/2 निकालेंगे, यानी कि जो सबसे आखिरी वाली बारंबारता है या सभी बारंबारता का जो योग है जो कि 50 आएगा, उसका आधा करवा दिया, 50/2 यानी कि 25। अब यहाँ y अक्ष में देखेंगे 25 कहाँ पे आ रहा है। सपोज़ यहाँ बीचों बीच 20 और 30 के बीच में बीचों बीच ये 25 आ रहा है। तो इस बिंदु से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। ये ग्राफ में जहाँ पर भी कटेगा, यहाँ 26 से पहले कटेगा थोड़ा सा। अब वहाँ से x अक्ष पर हम लंब डाल देंगे। x अक्ष पर जहाँ पे भी कटेगा वो उसका क्या होगा? माध्यक हो जाएगा। तो इस समय यही सपोज़ माना यहाँ पर कटा, तो 140 इसका माध्यक हुआ। माध्यक बराबर 140। सवाल नंबर 2, भार किलोग्राम में दिया गया है। 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। और ये सीधा सीधा हमें जो दिया गया है